बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 3, जिसको हुकूमत और रियासत कहते हैं, स्टेट एंड गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 3 मुकम्मल करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि आइन की अहमियत का तज्जिया कर सकेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल है क्या, ये आप पुरानी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन असल में आपको ये पता चलेगा कि इसकी अहमियत हमारे लिए क्या है, ये क्यों बनाया गया और ये कितना ज्यादा तमाम शहरियों के लिए, हुकूमत के लिए कितना ज्यादा अहम है। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से हम आज के सबक का आगाज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आपने ये बताना है या आपने अपनी क्लास में बच्चों के साथ और टीचर के साथ इस बारे में डिस्कशन करनी है कि अगर स्कूल के कवानीन पर अमल ना किया जाए तो क्या होगा। जल्दी से सोच कर बताएं। हाँ जी, बिल्कुल, आपके स्कूल में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सुबह टाइम पे आना है, 8 बजे अगर आपका स्कूल लगता है तो आपने 8 बजे ही आना है। अगर आप इससे देर से आएंगे तो क्या होगा, डांट भी पिटेगी और आपको लेट कंसिडर किया जाएगा। तो असल में स्कूल के तमाम कवानीन के आपने वक्त पर आना है, वक्त पर छुट्टी होगी, वक्त पर ब्रेक होगी, मेहनत से आपने काम करना है, टीचर का जो क्लास के अंदर टाइम पीरियड है वो इतना है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें स्कूल के कवानीन, रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर जो है मुनहसर होती हैं। इसके अलावा आपको स्कूल को और अपने क्लासरूम को बहुत साफ सुथरा रखना होता है। ये तमाम चीज़ें भी आपके रूल्स में और कवानीन में शामिल होती हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एक स्कूल नहीं कहलाएगा, ठीक है, फिर वो एक बहुत आम सी जगह बन जाएगी। स्कूल इसीलिए स्कूल होता है क्योंकि वहां आप इन कवानीन के ऊपर अमल करते हैं, मजीद नए कवानीन सीखते हैं और आपको ये भी पता चलता है कि इन कवानीन की अहमियत क्या है। ये आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती हैं। तो इसी तरीके से एक कवानीन बहुत अहम है और बहुत सारे कवानीन हमारी हुकूमत भी हमारे लिए बनाती है जिनके ऊपर हमें अमल दरामद करना होता है। इनकी क्या अहमियत है, चलें आए, आज हमने यही पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये आइन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन दरअसल चीज क्या है। ये आप ग्रेड 4 में पहले से पढ़ चुके हैं। एक आइन जो है इंसानों के हकूक और फराइज जो हैं उनको यकीनी बनाता है। आपको आपके हकूक जरूर मिले और आप अपने फराइज को और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, ये आपका आइन जो है इस बात को यकीनी बनाता है, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के आइन के चंद बुनियादी खसूसियात की फहरिस्त बनाएं। तो दरअसल जो पाकिस्तान का आइन है इसकी क्या फहरिस्त है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हम देखते हैं। तहरीरी तौर पर इसको लिखा गया है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक दस्तावेज की फॉर्म में ये मौजूद है। इसके अलावा अल्लाह ताला की हाकमियत यानी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि आपके हुकूमत जिसकी भी हो, कोई भी वजीर आजम या वजीर आला या सदर है, लेकिन हाकमियत जो है वो दरअसल क्योंकि ये मुसलमान मुमलिकत है तो हम एक अल्लाह पे यकीन करते हैं और दरअसल हमारा हाकिम जो है वो अल्लाह ताला ही है। ये तमाम जो है लोगों का ईमान है। मुल्क का नाम, हमारे मुल्क का एक रियासत का नाम है, वो भी रिटन फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो मजहब है हमारे मुल्क का वो क्या है, दीन इस्लाम है, ठीक है। इसके अलावा कौमी जबान हमारी जो है आइन में शामिल है कि हमारी कौमी जबान जो है वो उर्दू है। इसके अलावा हमारा फेडरल सिस्टम है, वफाकी निज़ाम है, हुकूमती निज़ाम है यहाँ पर। और इसके अलावा बुनियादी हकूक जो है वो तमाम लोगों के इसके अंदर लिखे गए हैं। बराह रास्त इंतखाबात जो डायरेक्ट इलेक्शंस हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा अदलिया जो है वो एक आज़ाद इदारा है, ये भी हमारे आइन में साबित है चीज़। और लास्ट क्या है कि कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ भी हमारे कानून के अंदर शामिल है। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरीके से देखें कि ये आइन के कुछ अहम जो हैं वो हिस्से हैं जो कि आइन के अंदर लिखे गए हैं और इनके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, शहरियों के हकूक और फराइज के बारे में हम बात करेंगे आइन की रोशनी में। असल में तो आज हम सिर्फ हकूक के बारे में बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम फराइज जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी किताब में शहरियों के हकूक और फराइज बाब नंबर 3 में ये टॉपिक खोलें।
उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये टॉपिक खोल लिया है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स, जिनको शहरियों के हकूक और फराइज कहा जाता है। हर रियासत अपने शहरियों को कुछ हकूक देती है और अपनी तरफ से इन पर कुछ फराइज आयद करती है। इन हकूक की जमानत और फराइज की तशरीह मुल्क का आइन करता है। यानी कि आपके हकूक क्या हैं और आपके फराइज क्या हैं, ये कहां से पता चलेगा? ये ना आपने डिसाइड करना है, ना कोई आपके साथ आपका नेबर इसको डिसाइड करेगा। दरअसल ये ना कोई नई हुकूमत आकर इसको डिसाइड करेगी। आइन जो है वो लिख लिया गया है, महफूज कर दिया गया है एक दस्तावेज की हालत में, और उसी आइन में तमाम लोगों के क्या पाकिस्तान होने की हैसियत से, आप उसके यहाँ के शहरी हैं तो इसकी हैसियत से आपके क्या हकूक हैं, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये तमाम चीजें आइन जो है आपको बताता है। तो आज हम आइन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन से मुराद कवानीन का ऐसा मजमुआ है जिसके मुताबिक किसी मुल्क के हुकूमती निज़ाम को चलाया जाए। हर मुल्क का अपना एक तहरीरी या गैर तहरीरी आइन होता है। आइन के बगैर किसी रियासत का इंतजाम चलाना नामुमकिन होता है और इसके लिए आइन बुनियादी कवानीन के जरिए हुकूमत और इसके अरकान के इख्तियारात का तयन करता है। यानी कि किसके पास कितना इख्तियार होगा ये आइन बताएगा। यानी कि कोई भी एक हुकूमती फर्द है, वो वफाक में काम कर रहा है, सूबे में काम कर रहा है या किसी मकामी हुकूमत में काम कर रहा है, उसके पास इख्तियार किस हद तक होगा, ये चीज हमें हमारा आइन बताता है। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करता है, शहरियों के हकूक की हिफाजत करता है, रियासत की तीनों सतूनों के इख्तियारात और जिम्मेदारियां वाज़े करता है। यानी कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जेक्टिव, यानी कि जो तीन सतून हैं, इनके पास किस तरह किस्म के इख्तियारात होंगे और किस किस्म की इनकी जिम्मेदारियां होंगी, ये तमाम चीजें आइन जो है इनको वाज़े करता है। अवाम को ताकत और अशरफिया के इस्तेसाल से बचाता है। यानी कि अवाम जो है उसके पास कितनी ताकत होनी चाहिए। दरअसल क्योंकि ये मुल्क जो है वो अवामी मुल्क है और यहाँ पर हुकूमत भी उनकी मर्जी से आती है, डेमोक्रेसी है, ये चीज़ भी हमें हमारा आइन जो है वो देता है। वफाकी, सूबाई और मकामी सतह के तमाम इदारों के किरदार और जिम्मेदारियों की वजाहत करता है। अब किस हुकूमती सतह पर किसके पास कितने इख्तियारात, कितनी जिम्मेदारियां उन्होंने निभानी है, ये चीज भी आइन जो है वो साबित करता है। तो प्यारे बच्चों, हमने आज आइन की अहमियत के बारे में पढ़ा था। अगले सबक में हम इसके हकूक और फराइज क्या है आइन की रोशनी में, उनके बारे में बात करेंगे। आज हमने पढ़ा कि आइन हर मुल्क के लिए अहम है क्योंकि ये लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है और इन्हें जिम्मेदार भी बनाता है। यानी कि अगर आइन आपको कुछ हकूक दे रहा है तो आइन ये भी बताता है कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं। इसके अलावा आइन ये भी बताता है कि किसके पास कितना इख्तियार है, ना वो उससे तजावुज़ करेगा और ना वो उससे कम काम करेगा। जितना उसके पास इख्तियार है वो उतना ही काम कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इसको अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपना नाम लिखना है और इसके बाद आपके पास एक पैराग्राफ है जिसको आपने बगौर जो है वो पढ़ना है और उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह पुर करनी है और एक सवाल का जवाब भी देना है। तो आइन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून है। आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज किया गया। आइन अपने शहरियों के इंसानी हकूक की भी वजाहत करता है। आइन बुनियादी हकूक, इन्हें बुनियादी हकूक कहा जाता है। यानी कि आइन जो है वो इंसानी हकूक देता है जिसको बुनियादी हकूक कहा जाता है। आइन हुकूमत की 3 अहम शाखों और उनकी जिम्मेदारियों को भी बयान करता है। अदलिया कानून की वजाहत और तशरीह करती है। इस शाख में जजेस और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। मुकन्नना कवानीन बनाती है। ये सेनेटर्स और कौमी इस्लामी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल है। इंतजामिया कानून की पैरवी को यकीन बनाती है। इस शाख की सरबराही मुल्क के वजीर आजम इनकी काबीना के साथ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइन को डैश में मौसर बनाया गया 1973 में, 14 अगस्त 1973 में। आइन में इंसानी हकूक भी दिया गया है और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बुनियादी इंसानी हकूक कहा जाता है। हुकूमत की 3 अहम शाखें कौन कौन सी हैं? जल्दी से सोचकर बताएं। ये इसमें भी लिखा गया है, अदलिया है, मुकन्नना है और इंतजामिया। शाबाश। अब आपके ख्याल में आइन क्यों जरूरी है? अब आपने बताना है कि दरअसल आइन जो है वो क्यों जरूरी है। ये इस पैराग्राफ में भी बताया गया है और आपने अभी इसको किताब में भी पढ़ा। आप दोनों चीजों का इस्तेमाल करके इस सवाल को मुकम्मल करें। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से सवाल का जवाब लिखें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने इस वर्कशीट को मुकम्मल कर लिया है। चले आए अब हम आगे बढ़ते हैं घर के काम से। आज आपने घर का काम नंबर 2 मुकम्मल करना है, जिसमें अगर आपको किसी ऐसे मुल्क में रहना पड़े जहां कोई आइन ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर
کوئی ایسی جگہ آپ چلے جائیں جہاں آئین کا تصور ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آئین آپ نے دیکھا تھا کہ آئین آپ کو کتنی ساری چیزیں دے رہا تھا, یہ آپ کو اگر اختیارات دیتا ہے تو آپ کو یہ ذمہ دار بھی بناتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے کچھ حقوق ہیں تو کچھ فرائض بھی ہیں. اسی طریقے سے آپ کی سوسائٹی اور ملک جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر پاتا ہے. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں آئین کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ آپ کو کوئی حقوق ملیں گے اور نہ ہی آپ ذمہ دار بن سکیں گے, اور اسی طریقے سے نہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, نہ آپ کی طرف جو کسی اور نے ذمہ داری پوری کرنی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. تو اس طریقے سے ایک کیوس کا سما جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا, افراتفری کا عالم جو ہے اس طرح کی ریاست میں ہوگا. تو آئین جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ نے ملک کے لیے آئین کی اہمیت کو بیان کرنا ہے, یہ آپ نے ورک شیٹ میں بھی مکمل کیا ہے, تو آپ اسے گھر سے اپنی کاپی میں مکمل کریں گے. پیارے بچوں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم شہریوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے, یعنی کہ آئین کے مطابق شہریوں کے کیا حقوق ہیں, ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اگلی جماعت میں, اگلی کلاس میں. تب تک آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.